जब भगवान सृष्टि को बना रहे थे तभी उन्हें एहसास हो गया था कि इंसान सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है और एक दिन आएगा जब इंसान भगवान तक पहुंच करके उनकी सभी शक्तियों को प्राप्त कर लेगा और हो सकता है वो इन शक्तियों का गलत उपयोग कर ले। अतः भगवान ने निर्णय लिया कि मैं इन सभी शक्तियों को कहीं छुपा देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि चलो इन्हें पर्वत की चोटी पर छुपा दूं। फिर उन्हें लगा एक दिन तो ऐसा आएगा जब इंसान पर्वत की चोटी पर पहुंचकर इन्हें प्राप्त कर लेगा। फिर उन्होंने सोचा कि चलो किसी समुद्र के गहरे तल में छुपा देता हूँ। फिर उन्हें लगा ऐसा तो होगा नहीं कि इंसान समुद्र के तल तक ना पहुंच पाए और जब वो पहुंचेगा तो इन्हें प्राप्त कर लेगा। काफी विचार विमर्श करने के पश्चात भगवान ने निर्णय लिया कि मैं इन सभी शक्तियों को इंसान के अंदर, उसके शब्दों में, उसके विचारों में छुपा देता हूँ। इंसान पर्वत की चोटी पर तो पहुंच जाएगा, समुद्र के गहरे तल में भी पहुंच जाएगा, लेकिन वो अपने अंदर झांक कर कभी नहीं देखेगा। ऐसा नहीं है कि ये बातें मैं अपने मन से बनाकर बोल रही हूँ, इसका प्रमाण मैं आपको देती हूँ। धरती के सबसे बड़े कवि थे कालिदास और कालिदास जी का एक ही महाकाव्य अधूरा है, कुमार संभव। उस समय के जो राजा थे उनका पुत्र कुमार के जन्मदिन पर कालिदास को ये काव्य पूर्ण करके उन्हें उपहार स्वरूप देना था। तो कालिदास जी दिन रात इस काव्य को पूर्ण करने में लगे रहते थे। ये काव्य माता पार्वती और भोले शंकर के विवाह और कार्तिकेय के जन्म पर आधारित है। तो कालिदास जी जब इसे लिखना प्रारंभ करते हैं कि माता पार्वती ने कैसे व्रत रखा, कैसे खुश होकर के शंकर जी उन्हें प्राप्त हुए और कैसे उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ, यहाँ तक तो सब कुछ सही था। लेकिन जैसे ही कालिदास जी माता पार्वती और भोले शंकर के शयन कक्ष का वर्णन करने लगते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती क्रुद्ध होकर के सरस्वती माँ को बुलाती हैं और उनसे पूछती हैं ये कौन मूर्ख है तो अपने माता पिता की अंतरिम बातों का वर्णन कर रहा है। तो सरस्वती माँ कहती हैं ये तो विश्व के सबसे बड़े कवि हैं। तो पार्वती माँ नाराज होकर के बोलती हैं कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि इसके आगे एक शब्द भी ना लिखा जाए। कालिदास जी पक्षाघात से मर गए लेकिन इसके आगे एक शब्द भी ना लिख पाए। हमारे शब्द ब्रह्म है, ईश्वर हैं, जो इन शब्दों का अपमान करता है उसका विनाश निश्चित है। ये कहानी आपको कैसे लगी प्लीज बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।